माता शीतला के दर्शन करने अगर आप आएँ, कड़ा आएँ, तो जयचंद का किला अवश्य देखें। इतिहासकारों की मान्यता है कि किले का निर्माण गढ़वाल शासक जयचंद ने करवाया और यह किला उन्हीं का है। पर हाल में ही प्रयागराज विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहासकार प्रोफेसर डॉक्टर पी.के. दुबे ने इसे कलचुरी शासक का बताया है। उनका दावा है कि यह ऐतिहासिक स्थल कलचुरी कालीन कड़ा है। उनका मानना है कि 11वीं सदी में प्रतिहार नरेश ये किला महमूद गजनवी के हाथों हार गए थे। इसके बाद 11वीं सदी में प्रतिहार नरेश यह किला छोड़कर चले गए। इसके बाद वह कन्नौज से भागकर सीतापुर जिले के सिंगौली नसीराबाद चले गए। महमूद गजनवी के लौटने के बाद प्रतिहार नरेश की वापसी हुई। यह राजपाल के समय तक वहाँ का शासक रहा। बाद में चंदेलों की बढ़ती ताकत के कारण प्रतिहार राजा ने उजड़े कन्नौज क्षेत्र को छोड़कर कड़ा को राजधानी बना लिया। 11वीं सदी के उत्तरार्ध में कलचुरी नरेश लक्ष्मीवर्ण के कौशाम्बी के समीप गोहरक गांव से मिले दान पत्रों में कर्ण तीर्थ के लिए भूमिदान का पता चलता है। डॉक्टर दुबे का ये दावा है कि कलचुरी कालीन ये तीर्थ आधुनिक कड़ा ही है। यह दान पात्र और वहाँ से मिली मूर्तियों को इलाहाबाद के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित हैं। 1857 के गदर में इस किले का दस्तावेज क्रांतिकारियों की शरणस्थली बन गया। ये किला 1857 में क्रांतिकारियों के लिए शरणस्थली था। इस कारण से अंग्रेज़ों का बनाया वाच टावर किले के पास आज भी खड़ा है। आज़ादी के बाद कौशाम्बी में कई उत्खनन कार्य हुए, परंतु कड़ा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। डॉक्टर डी.पी. दुबे ने जब इस स्थान का सर्वे किया तो उन्हें ऊपरी हिस्से में ही प्राचीर के अवशेष मिले। नीचे इसकी नींव भी दिखाई पड़ी। इसके अन्य भवन 13वीं से 15वीं शताब्दी के भी मिले हैं। डॉक्टर दुबे ने दावा किया है कि यदि इस मध्यकालीन संस्कृति से जुड़े इस स्थल की खुदाई की जाए तो निश्चय ही यहाँ मौर्य, कुषाण और गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त होंगे। लोकमानस में ये किला आज भी अंतिम गढ़वाल शासक जयचंद के किले के नाम से प्रसिद्ध है। उसका शासन 1192 ईस्वी में चंदावर के युद्ध तक रहा और उसके बाद उसकी पराजय से मुस्लिम शासकों का राज्य हो गया। 900 साल पहले कड़ा में गंगा के तट पर यह किला अनुमानतः बनाया